तो स्टूडेंट्स, चल रही थी प्रॉब्लम्स का दौर चल रहा था। उन्हीं दौर को आगे बढ़ाते हैं और अब अगली प्रॉब्लम आपके सामने f(x) इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई स्क्वायर x प्लस कॉस ऑफ माइनस पाई स्क्वायर x ये गिवन है। दिस मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो f ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू ऑप्शंस -1 0 1 none of these। तो कॉस पाई स्क्वायर एक्स, यस करेक्ट है, कॉस ऑफ माइनस पाई स्क्वायर एक्स। तो पाई स्क्वायर मीन्स 3.14 का स्क्वायर। तो 3.14 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, मीन्स इट विल बी 9। और माइनस पाई स्क्वायर मीन्स ये आएगा -9 पॉइंट समथिंग। -9 पॉइंट समथिंग मीन्स इट विल गिव यू -10। -10 ये माइनस पाई का होल स्क्वायर नहीं है, माइनस टाइम्स पाई स्क्वायर है। तो ये -9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो -10 हो गया। मीन्स क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू कॉस ऑफ 9x और कॉस ऑफ -10x, तो प्लस कॉस x ही होता है, कॉस ऑफ -10x। तो ये आ गया कॉस ऑफ 9x प्लस कॉस ऑफ 10x। तो हमको निकालना है f ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस 9 पाई बाई 2 प्लस कॉस 5 पाई बाई 2 रखेंगे तो 5 पाई हो जाएगा। अब इसमें से 4 पाई 2 पाई के मल्टीपल सब हटा दें, क्योंकि 2 पाई के मल्टीपल किसी काम का नहीं है, वापस फिर वहीं पे आ जाते हैं आप। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 और इसको लिख सकते हैं कॉस पाई। कॉस 90 0 होता है और कॉस पाई -1, तो ये आ गया -1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोई डिस्कशन का इसमें सवाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी शायद रिसेंट का ही होगा, देखा जाए। यस, 9 अप्रैल 2019। तो क्वेश्चन है इफ द फंक्शन f from R minus R except -1 to 1 a, ये कोडोमेन है, डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x² अपॉन 1 माइनस x²। x² अपॉन 1 माइनस x² इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू का मतलब ये और रेंज बराबर होनी चाहिए। देन ए क्या होगा बताना है। ओके, नो प्रॉब्लम, ऑप्शंस लिख लेते हैं। रियल एक्सेप्ट -1, फिर 0 टू इन्फिनिटी, फिर रियल एक्सेप्ट -1 टू 0 और रियल एक्सेप्ट -1 टू 0। बड़ा ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, यहाँ पर -1 इंक्लूड है और उधर इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लिया जाए। f फ्रॉम r एक्सेप्ट -1 टू 1 a f(x) इक्वल टू x² अपॉन 1 माइनस x²। यस, इट इज करेक्ट। तो
तो अल्टीमेटली यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये फंक्शन सर्जेक्टिव हो, सर्जेक्टिव का मतलब हो गया कि ये जो होता है ये होता है कोडोमेन, कह रहा है कि कोडोमेन और हम सर्जेक्टिव है तो इसका मतलब कि हमको रेंज निकालनी है, रेंज जो आएगी वही ए हो जाएगा क्योंकि ये ऑन टू है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हमने निकाला 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई y अपॉन 1 प्लस वाई, और अबाउट एक्स स्क्वायर हमको पता है कि ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि y की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है। तो अब हम y इंटू 1 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन -1। y की वैल्यू मतलब जो आंसर आ रहा है वो -∞ से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रियल एक्सेप्ट -1 से 0, यानी कि ये चीज़ हमको -1 और 0, ये -1 लेके हमने हटा दिया, 0 इसमें हमको लेना है तो 0 को हमने हटा नहीं रहे हैं। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था, बहुत कम समय लगेगा आपको, अगर आपका दिमाग बिल्कुल ठीक एक्यूरेट काम कर रहा है तो बहुत कम समय लगेगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन करते हैं, ये भी 11th जन का है, 2019 क्वेश्चन है, लेट f फ्रॉम R to R fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। x रियल नंबर है, देन रेंज ऑफ f ये निकालना है। तो fx इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेक्ट लिखा है, x बिलोंग टू रियल नंबर करेक्ट है, रेंज निकालनी है, ऑप्शंस। तो स्टूडेंट जैसा कि आपने हमारे लेक्चर देखे हैं उसमें हमने रेंज निकालने के लिए जो मेथड बताए हैं उन्हीं में से एक ये इसमें काम आएगा, -1 से 1 एक्सेप्ट 0, रियल एक्सेप्ट -½ से हाफ, फिर रियल एक्सेप्ट -1 से 1। तो ओके, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेक्ट लिखा है। अब इसको y मान लिया, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स। ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x रियल गिवन है, डेल्टा इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर यानी कि 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 4, a का मतलब y है और c का मतलब भी y है, तो ये आ गया 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, मीन्स y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो यहाँ से आ गया -1 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2, नो नीड टू डिस्कशन, आई थिंक सो -½ से +½ How much time you will take, student? How much time you will take to solve this one? I think कुछ seconds ही लेंगे। फिर next question. Next question. fx is equal to x plus 1 whole square, x is greater equal to -1, ये गिवन है, यानी कि x की वैल्यू जो आएंगी वो पॉजिटिव तो आएंगी। इफ क्वेश्चन है इफ gx is the function
whose graph is reflection of graph of fx with respect to line y is equal to x, तो gx क्या होगा बताना है। ऑप्शंस देखे हैं, माइनस रूट एक्स माइनस वन, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, बी 1 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, सी रूट ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस वन, एंड डी रूट एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ही दे रखा है, इट्स ओके। तो कम टू दिस वन, क्या लिखा है, एफ एक्स ये है, कह रहा है कि जी एक्स इज द फंक्शन हुज ग्राफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन वाई इक्वल टू एक्स, यानी कि ये अल्टीमेटली ये कह रहा है कि इसका इन्वर्स बताना है, इसका इन्वर्स बताना है। और स्टूडेंट, इन्वर्स निकालने का प्रोसीजर आपके पास है, आपने लेक्चर देखे हैं। तो यहाँ से एक्स प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई आया, प्लस माइनस रूट वाई, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई माइनस वन, मतलब कि जो f इनवर्स x होगा वो या तो रूट एक्स माइनस वन होगा या फिर वो f इनवर्स x माइनस रूट एक्स माइनस वन होगा। अब इन दोनों में अगर हम इसको लेते हैं, अगर हम इसको लेंगे तो x की जो वैल्यूज आएंगी, लिखा है कि x की जो वैल्यू आएंगी, x तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो जो x की वैल्यू आएंगी वो निगेटिव आएंगी, वो निगेटिव आएंगी, और फंक्शन को चाहिए है पॉजिटिव वैल्यू, एफ एक्स इक्वल टू इतना पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है। इसका मतलब दिस वन इज करेक्ट, ये रॉन्ग, मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f from 0 to infinity, f from 1 to infinity, sorry 1 to infinity, यहाँ पे है 2 to infinity, from 1 to infinity 2 to infinity क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। एफ इनवर्स एक्स निकालने को कह रहा है, तो इसका मतलब ये बात तय है, ये बात पता है कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन वन वन भी होगा ऑन टू भी होगा, यानी कि ये पुट करने पर हमको ये मिलना चाहिए। 1 से इन्फिनिटी करेक्ट लिखा है, 2 से इन्फिनिटी भी करेक्ट लिखा है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स भी करेक्ट है, एफ इनवर्स एक्स। अब इसके ऑप्शंस, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, पी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सी एक्स माइनस रूट 4 अपॉन 2, एंड डी 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, तो एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो ये आगे एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जो अब f इनवर्स x के बारे में बात है, तो वो तो या तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 होगा, या फिर f इनवर्स x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स होगा, अपॉन 2।
अब इसमें अगर हम इसको लेते हैं तो हमें वैल्यू जो पुट करनी है वो 2 से इन्फिनिटी पुट करनी है। अब जब अगर हम 2 से इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू देगा वो 1 से इन्फिनिटी नहीं देगा, वो ये देगा। जब हम 2 से इन्फिनिटी पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे हम इसमें, तो 2 पुट करने पर ये 1 दे रहा है। लेकिन अब जब हम आगे वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए 3 पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 अपॉन 2 मीन्स ये 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 1 से कम हो जाएगी। 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगी और हमको 1 या 1 से ज़्यादा चाहिए है, मीन्स दिस वन इज करेक्ट, एफ इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि हमको कौन सा इनवर्स लेना है, कौन सा डिस्कार्ड करना है। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और जी एक्स दे रखा है, जी एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कह रहा है कि g ऑफ एफ एक्स इज इन्वर्टेबल इन इंटरवल है, इंटरवल दे रखे हैं 0 से π/2 माइनस π/4 टू π/4 माइनस π/2 से π/2 और 0 से π। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करेक्ट लिखा है, जी एक्स को टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जी ऑफ एफ एक्स ही लिखा है। ओके, तो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स की बात करें, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1, एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, क्या आ गया। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, फिर ये आ गया साइन 2x, क्यों भाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x है माइनस 1, तो ये हो गया साइन 2x। अगर साइन x होता तो होता माइनस π/2 से प्लस π/2, यहां पे जो भी वैल्यू होगी वो माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में होगी, तभी फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। और अब यहां पर 2x है तो 2x होगा माइनस π/2 से π/2, लेकिन यहां पर तो कह रहा है कि x की वैल्यू ना कि 2x, तो माइनस π/4 से प्लस π/4 पर ये इन्वर्टेबल होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, तो इसकी प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने ठीक ठाक कर ली हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी।